बेल यानी कि जमानत। क्या हम अगर जमानत की एप्लीकेशन डालते हैं और वो कोर्ट के द्वारा खारिज हो जाता है तो दोबारा से हम कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकते हैं जमानत की यानी कि बेल की। या फिर मान लीजिए कि हमने बेल की एप्लीकेशन डाली थी और हमें वो बेल मिल भी गई थी लेकिन दोबारा से उसे खारिज कर दिया गया। तो बेल मिलने के बाद खारिज हुआ है तो फिर इसके बाद भी हम क्या बेल की एप्लीकेशन डाल सकते हैं? इससे संबंधित अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जो कि आप सभी लोगों को जानना बेहद आवश्यक है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दे, जिससे कि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए अब हम समझते हैं इस केस के फैक्ट के बारे में। इसमें हम बात शुरू करते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से। इसमें क्या होता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट एक व्यक्ति को बेल की एप्लीकेशन के लिए अलाउ कर देता है यानी कि एक्यूज्ड को बेल दे देता है। इसके बाद जिसने कंप्लेन की होती है उस एक्यूज्ड के अगेंस्ट में जब उसे इस चीज की जानकारी होती है कि एक्यूज्ड को बेल अलाउ कर दिया गया है तो उसके बाद वो पहुंचता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और वहां जाने के बाद वो ये कहता है कि इसे बेल नहीं मिलनी चाहिए थी इस केस में। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सारी चीजें देखती है और जो भी एविडेंस होती है उस पर ध्यान देती है और सारी चीजों को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि एक्यूज के बेल को खारिज कर देती है। इसके बाद वो एक्यूज क्या करता है कि दोबारा से फ्रेश एप्लीकेशन हाई कोर्ट में डालता है। उसके बाद जब वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में फ्रेश एप्लीकेशन डालता है तो उसके बाद जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना होता है वो ये कहना होता है कि देखिए आपको हम बेल ग्रांट नहीं करेंगे। तो उसने ये कहा कि आप हमारी बेल ग्रांट क्यों नहीं करेंगे, आप मुझे इस चीज की जानकारी दीजिए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि हम आपको बेल इसलिए ग्रांट नहीं करेंगे क्योंकि आपकी बेल को हमने दिया था लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपके बेल को खारिज कर दिया था, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं कही थी कि आप दोबारा से फ्रेश एप्लीकेशन बेल की डाल सकते हैं, जिसकी वजह से हम इस बेल को खारिज करते हैं। तो वो व्यक्ति पहुंचता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। तो जब वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो वो अपनी बात बताता है कि ऐसी ऐसी बात हुई है, मैंने फ्रेश एप्लीकेशन डाली लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा उसे खारिज कर दिया गया, ये कहते हुए कि आपने ये बात नहीं कही थी कि मुझे दोबारा से फ्रेश एप्लीकेशन डालना चाहिए। तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है ये नहीं सही है। और दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति भले ही उसकी बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी गई हो लेकिन उसके पास ये राइट होता है आर्टिकल 21 के तहत कि वो एक बार क्या अगर 10 बार भी बेल की एप्लीकेशन खारिज होती है लेकिन फिर भी वो दोबारा से फ्रेश एप्लीकेशन बेल की डाल सकता है। तो ये जानना आप सभी लोगों को बहुत आवश्यक था क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों के मन में ये रहता है कि हमने बेल एप्लीकेशन डाली थी लेकिन वो कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई है तो अब हम दोबारा नहीं डाल सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपकी बेल एप्लीकेशन खारिज हो गई है लेकिन इसके बावजूद भी आप दोबारा अगर बेल एप्लीकेशन डालना चाहते हैं फ्रेश तो आप दोबारा से एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो ये जानकारी आपको जरूरी थी बताना और ये जानकारी आपको होनी भी चाहिए। जो लोग नहीं जानते हैं और बेचारे एक बार बेल खरीद होने के बाद दोबारा एप्लीकेशन नहीं डालते हैं तो वो डाल सकते हैं। तो जो ये केस का टाइटल था वो है विपिन कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी। तो मैंने छोटा वीडियो बनाने की कोशिश की है क्योंकि काफी लोगों के कमेंट आए हैं मैम आपका वीडियो काफी लंबा रहता है। तो जानकारी अब ये आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।